नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कटिंग करेंगे लेडीज सूट। साइज है 36 चेस्ट। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कितनी लूजिंग देंगे और परफेक्ट कटिंग स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद में हम हाफ कॉलर नेक बनाएंगे, स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है, लाइनिंग का, और इसको हम आगे के पार्ट्स में कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने ये डिज़ाइन बनाई हुई है और यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे, शोल्डर्स की कटिंग करेंगे, इसकी लेंथ की कटिंग करेंगे। ये हमारे आगे का पार्ट्स होगा और ये जो नॉर्मली एक जैसा है ये बैक साइड का पार्ट्स होगा। तो बैक साइड का पार्ट्स तो नॉर्मली है, आगे के पार्ट्स को रख करके कटिंग कर लेंगे। पहले हम आगे के पार्ट्स की कटिंग देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करना होता है, जो ये हमारी कॉर्नर होती है किनारी, यहाँ पे हम इसकी लंबाई लेते हैं। तो ये हमारे सूट की लंबाई होगी। तो हम सबसे पहले आपको लंबाई बता दें। यहाँ पे मुझे 40 साइज़ की लेंथ की कुर्ती की कटिंग करनी है। तो मैं इसमें सबसे पहले लंबाई इसकी जो है वो ओके कर लेती हूँ। जो फोल्डिंग है उसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद में हम इसकी 40 साइज की लेंथ देखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये 40 साइज यहाँ पे आता है और ये हमारी फोल्डिंग हो जाएगी। तो ये टोटल लेंथ ले लेते हैं हम अपनी कटिंग के अंदर। जितनी भी एक्स्ट्रा होगी उसको हम नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे। तो अब इसमें हमें लेंथ में कुछ भी कम नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको लेंथ में ले लेते हैं और इस जो डिज़ाइंस को हमें मिडिल सेंटर पे रखना है। तो यहाँ पे हम मिडिल सेंटर करके इसको और इस तरह से कर लेते हैं। अब मैं आपको चेस्ट का, ब्रस्ट का, फुल ब्रस्ट का और वेस्ट का और हिप्स का पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे शोल्डर। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट्स आ गया है और हमारे जो शोल्डर होंगे उसमें सिम का ऐड साथ में ही ऐड होता है, इसलिए आप कुछ भी अलग ना करें। डायरेक्टली हम कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 7.25 इंच। ये देखिए, बिल्कुल भी कुछ भी पॉइंट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कभी नहीं लेना है। जो भी नाप होगा वो परफेक्टली ही होगा। तो यहाँ पे हमने 7.25 इंच पे शोल्डर पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यहाँ से भी 7.25 इंच पे पॉइंट लगा देते हैं। आगे का पार्ट सही है, आप ध्यान रखेंगे। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। 7 इंच हो गया है। चेस्ट लेंगे हम, जैसे 36 मैंने बताया, 36 में आप 4 प्लस कर लीजिए, ये हो गया 40 साइज। 40 साइज को 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे आता है 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच हो गया है। देखिए, बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल एकदम फिक्स पॉइंट पे हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा लूजिंग नहीं पहनते, एकदम फिटिंग पहनते हो, तो आप यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग लीजिएगा, यानी कि 38 यानी 9.5 पे आप पॉइंट लगा सकते हो। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लूजिंग चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इंच की लूजिंग दी है। तो एक पार्ट्स में कितना हुआ, 1 इंच का। तो यहाँ पे 36 का 4 पार्ट 9 और फिर प्लस 1 इंच की लूजिंग 10 इंच, ठीक है। यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। ये मार्जिन पॉइंट हो गया है, ये फिटिंग पॉइंट, ये मार्जिन पॉइंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम, क्योंकि कॉलर नेक ब्लाउज है ना, सॉरी कॉलर नेक सूट है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे 1.25 इंच अंदर की तरफ पॉइंट लगाएंगे। कि मैंने आगे के पार्ट्स में, सिर्फ बैक साइड में नहीं लगाएंगे। बैक साइड में वो वाली कटिंग होगी हमारी, और इस पॉइंट्स को हम वापस ऊपर के पॉइंट्स में मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारी ये वाली लाइन है, पहले हमारी ये वाली लाइन थी, बैक साइड में ये वाली लाइन रहेगी और आगे के पार्ट्स में ये वाली पॉइंट्स रहेगी। अब यहाँ पे हम हल्के से अपने हाथों से इस तरह से शेप लगा देंगे। तो आपने देखा, ये हमारे आगे का शेप हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बैक साइड का शेप भी बता देती हूँ, और ये हमारा बैक साइड का शेप हो गया है। तो ये वाला बैक साइड का पॉइंट्स है, ये वाला आगे का हो गया। चेस्ट का बिल्कुल बराबर में ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे हम फुल ब्रस्ट लेंगे। फुल ब्रस्ट क्योंकि यहाँ पे हमने लूजिंग लिया है, इसलिए यहाँ पे भी हम 10 इंच ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बिल्कुल बराबर ही है। कमर का हम जो पॉइंट लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पे
क्योंकि इनकी ज़्यादा लेंथ नहीं है, तो 13.5 इंच पे या फिर आप 13 इंच पे कमर का पॉइंट्स लगा सकते हैं, पर मैं 13.5 इंच पे लगा रही हूँ। और ये हमारी एक्चुअल का पॉइंट होगा। इसकी जो लेंथ थी यहाँ से हम कवर कर देते हैं, ये हमारे शोल्डर पॉइंट्स के। तो यहाँ से हम कितने ले रहे हैं कमर के लिए? 13.5 इंच। अमूमन हर सूट के अंदर कमर का पॉइंट लगाते हैं 14 इंच पे। जिन लड़कियों की लेंथ पूरी होती है उनकी, इसकी जो लेंथ थोड़ी कम है इसलिए। यहाँ पे हमारी कमर है 30 साइज, तो 30 साइज कमर का फोर्थ होता है, देखिए 7.5, और 1 इंच की फिर लूजिंग लेंगे तो कितना हो गया? 8.5। तो ये कितना है? 13.5 इंच पे हम कमर का पॉइंट लगा रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑन साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे भी वैसे ही 1.5 इंच का मार्जिन पॉइंट भी लगा देते हैं। ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन पॉइंट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे हिप्स की ड्रॉ। हिप्स लेंगे हम ऊपर से, जो ये हमारे शोल्डर है यहाँ से 20 इंच पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी यहाँ पे 20 इंच हो गया है। वैसे 22 तक हिप्स का पॉइंट लगाया जा सकता है, किंतु ये जो है इनकी लेंथ कम है, हाइट कम है लड़के की, तो इसलिए हमने यहाँ पे 20 इंच पे हिप्स की ड्रॉ करेंगे। हिप्स है यहाँ पे 40 साइज, तो 40 का 4th पार्ट करेंगे बिल्कुल बराबर में 10 इंच। ठीक है, और ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये फिटिंग का पॉइंट, ये फिटिंग का पॉइंट और ये फिटिंग का पॉइंट, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से और इस तरह से, ये ओला हो गया। इसको हमें इस तरह से हल्का हल्का ऐसे ड्रॉ कर लेना है। हो गया है कमर से चेस्ट तक। फिर इस मार्जिन पॉइंट को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मिला दिए हैं हमारे हिप्स पॉइंट तक। अब जो नीचे की लेंथ है उसको हम डायरेक्टली ले लेंगे। तो नीचे की लेंथ में आपको क्या करना है? सीधा देखिए इस तरह से, और हमें जो हमारा नीचे का पॉइंट है लेंथ का, उसमें इस तरह से मिला देना है। तो अब आप देखिए इस तरह से हम नीचे के पॉइंट्स में हिप्स को पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने नीचे के पॉइंट्स तक इसकी ड्राइंग कर ली है। और अब हम इसकी जो ये हमारा बैक साइड है इसके अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पे नेक ड्रॉ कर लेते हैं। नेक की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच, और जो नेक वो डीप पे है वो है हमारा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच इस तरह से नेक ड्रॉ कर लेते हैं। आगे का जो नेक होगा हमारा वो इस तरह से होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम आगे 2 इंच तक हम कॉलर लगाएंगे। तो ये हमारा कॉलर का पॉइंट हो गया है। ठीक है, बैक साइड हमारा ऑफ ही होगा, कॉलर होगा तो। ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल हल्का सा शेप लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे शेप पॉइंट लगा दिया, जैसे 1/4 इंच का या फिर 1/2 इंच का लास्ट में। तैयार लेंथ है उस पर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे आप देखिए 40 साइज हमें तैयार चाहिएगा, तो इस पॉइंट से लेकर के और हमें यहाँ तक 40 साइज ये हमें तैयार लेंथ चाहिएगी, और जो नीचे की वो फोल्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से अब हमें बैक साइड के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी इस तरह से नीचे तक बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो गई है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट करके अलग कर दिया है। अब जो ये हमारे पॉइंट्स हैं इन पे हम कट लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी नेक की जो चौड़ाई है यहाँ पे पॉइंट लगा कट लगा देंगे। इसके बाद हम फिटिंग पॉइंट पे कट लगा देंगे। इसके बाद हम कमर पे कट लगा देंगे, और इसके बाद हम हिप्स पॉइंट पे कट लगा देंगे। और इसके बाद लास्ट में हम जो ये हमारी नीचे की फोल्डिंग है यहाँ पे कट लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसी को रख करके बैक साइड का पार्ट्स कटिंग करेंगे। उसके बाद में ये नेक आगे का और आगे का आर्म होल कटिंग करेंगे। बैक साइड पार्ट्स को डबल करके ये फोल्डेड कीजिए, और इसके बाद इस पार्ट्स को इस प्रकार से बराबर में रखते हुए और इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
आगे के पार्ट्स को ऊपर रखते हुए बैक साइड पार्ट्स की बिल्कुल बराबर में कटिंग कर ली है। अब बैक साइड पार्ट्स को हम यहाँ से हटा देंगे, आगे का पार्ट्स फिर ओपन करेंगे और ये आर्म होल पॉइंट और नेकलाइन कटिंग करेंगे। पहले नेकलाइन कटिंग करेंगे और इसके बाद आगे के जो आर्म होल का जो हमारा शेप है वो कटिंग करेंगे। सूट के अंदर जब आप कटिंग करें तो ये शेप लाइन का बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। आगे का शेप, वरना आपके आगे यहाँ पे लूजिंग रहेगी। इस तरह से हमने आगे का जो शेप था वो कट कर लिया है। अब हम अपने बैक साइड का थोड़ा सा नेक यहाँ पे शेप कटिंग कर देते हैं नेक का, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे तो जितनी हमारी नेक की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। 3.25 इंच हमने यहाँ पे कॉलर नेक की शेप रखी है। ठीक है, ये हमारे शोल्डर्स बिल्कुल बराबर हैं। तो अब हमारे पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं। यहाँ पे हमने सारे जो पॉइंट्स थे वो कट भी लगा दिए हैं, फिटिंग का कट, कमर का, और उसके बाद ये हिप्स का पॉइंट, और उसके बाद ये नीचे फोल्डिंग का कट्स। अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। स्लीव्स की कटिंग बताने के लिए देखिए आर्म होल देख लेते हैं फिटिंग पॉइंट से, और यहाँ तक ये 7.5 इंच आ रहे हैं, लगभग 7.5 से 1 पॉइंट कम है, किंतु मैं पूरे 7.5 इंच यहाँ पे आर्म होल लूँगी। तो हम बाजू का फैब्रिक लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी डबल बाजू का फैब्रिक है इस तरह से। ठीक है, इसको हम डबल फोल्ड में फोल्डेड कर लेते हैं। हमारी बाजू की लेंथ होगी तैयार 10 इंच। ठीक है, नीचे की फोल्डिंग एक्स्ट्रा छोड़ देंगे 1 इंच की, ये नीचे की फोल्डिंग होगी, और ऊपर की आधा इंच की सिलाई। 10 इंच तैयार, आधा इंच की सिलाई का 10.5 इंच ले लेते हैं। यहाँ पे हम 2.5 इंच का एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम 3.25 इंच नीचे, क्योंकि ये सूट है इसलिए हम यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 7.5 इंच। तो ये हमारे 7.5 इंच हो गए हैं, और हमें 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए, तो ये लगभग बराबर ही है, तो इसलिए हम कटिंग नहीं करेंगे यहाँ पे। और 7.5 को हम इस तरह से 2.5 इंच में मिला देंगे और इसको हल्का सा राउंड शेप लगाएंगे, यानी कि गोलाई देंगे बैक साइड को। तो ये मैंने बैक साइड की गोलाई दे दी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे 0.25 इंच का बाजू के लिए शेप लगाऊंगी। तो इस बाजू के शेप को ऊपर में मिडिल सेंटर में मिला देते हैं इस तरह से, और नीचे में हम फिटिंग पॉइंट में मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब हम बॉटम्स देख लेते हैं। बॉटम्स है यहाँ पे 10.5, तो ये कर लेते हैं 5.25 इंच, और फिर 1.5 इंच का हम मार्जिन रख लेते हैं। इस तरह से फिटिंग पॉइंट्स को हम फिटिंग पॉइंट्स में ऐसे मिला देंगे, और जो मार्जिन होगा वो इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारी बाजू की, अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। शेप लाइन को कटिंग करते हुए और मार्जिन लाइन को कटिंग कर लेंगे। फिटिंग्स पॉइंट पे कट का निशान लगाएंगे, और इसी तरह से नीचे की फोल्डिंग को यहाँ पे कट लगा देंगे। ये हमारी फोल्डिंग का कट है और ये हमारा फिटिंग का है। अब हम 2 पार्ट्स को अलग अलग करेंगे। बीच का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे कट लगाएंगे, और यहाँ से अब हम अपनी पत्ती की जो कटिंग आगे का शेप है उसकी कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से फिटिंग पॉइंट तक। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बाजू की परफेक्टली। ये 10 इंच की हमारी बाजू की बिल्कुल अच्छे से कटिंग हो गई है। तो मैंने आपको सूट की पूरी कटिंग दिखा दी है। स्टिचिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो यानी कल आप देखिएगा, मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। कॉलर के साथ में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अगर आपको मेरी कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अब देखिए बाजू को एक मिलाने का आपको तरीका और बता देती हूँ। आप बाजू कैसे इसको जांचेंगे कि आपकी बाजू सही कटिंग हुई है या नहीं। इसके लिए आपको इस तरह से नाप लीजिएगा, आप इस तरह से बाजू को रख करके इस तरह से। अब ये यहाँ पे सिलाई का जाएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ आपको अच्छे से दिख जाए। तो ये हमारी आर्म होल है बाजू के,
या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपने पार्ट्स को ऐसे कर लेते हैं। बाजू को जांचने का सही तरीका है, यहाँ से आप ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा सिलाई का, और इस तरह से आप देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल बराबर आएगा ना, तो आपकी फिटिंग की सिलाई 1.5 इंच की बिल्कुल बराबर ऐसे चलेगी। इस तरह से पूरी जो ये हमारी कुर्ती है ना, इसके अंदर में इस तरह से बराबर में ही 1.5 इंच की आपको फिटिंग की सिलाई मिलेगी। जैसे बाजू में आ रही है वो ये डायरेक्टली सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप बाजू को मैच करना, चाहे ब्लाउज हो या फिर सूट, आप इस तरह से चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हल्का सा आपका बाजू का पॉइंट ये वाला जो होते हैं ना, ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये आप इस तरह से जांच करते हैं और कम होता है तो आप मान लीजिएगा कि आपकी जो बाजू है वो छोटी रह जाएगी, यानी कैसी छोटी कैसे रहती है, इतनी रह जाएगी इस तरह से। तो ये हमारे सूट का पार्ट्स बड़ा हो गया, बाजू छोटी हो गई है। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि बिल्कुल आपके पार्ट से यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी शोल्डर पे, तो ये फोल्डेड है, तो ये सिलाई का हम नहीं छोड़ते हुए इस तरह से कुछ न कुछ थोड़ा सा बड़ी है बाजू का पार्ट, तो बड़ा ही होना चाहिए। छोटा होगा तो आपके प्रॉब्लम हो जाएगी, बाजू आपकी इस तरह से आएगी छोटा होने पे, इसलिए बड़ा रहना चाहिए। स्टिचिंग में ये सेट हो जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और स्टिचिंग के लिए कल वीडियो देखिएगा सूट की परफेक्ट स्टिचिंग कॉलर के साथ कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।